महाराष्ट्र में उठ रही एक ही आवाज, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार या फिर एकनाथ शिंदे? कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये एक सवाल है। दावेदार और भी लोग हैं। राजेंद्र तिवारी का नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। आज पूरा देश इस बात के लिए इंतज़ार कर रहा है कि महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये एक सवाल है। दावेदार और भी लोग हैं। देखा जाए तो महाराष्ट्र के चुनाव में जो प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को, उसका एक कारण लाड़की बहन योजना भी रही है, जिसके लिए एकनाथ शिंदे को पूरा श्रेय जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में रहते हुए लाड़की बहन की योजना सफल हो पाई। बहुत से लोग वादे तो करते हैं, लेकिन वादे को सफल बनाने का काम, शुरुआत करने का काम एकनाथ शिंदे की सरकार ने महाराष्ट्र में किया, और जिसका फ़ायदा उन्हें बीजेपी को बहुत ज़्यादा वोटों से बढ़त मिली। टोटल 288 सीटों पर चुनाव लड़ा और 234 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जिसमें बीजेपी का अपना स्वयं का कुल सीट 132 रहा और अलायंस के साथ मिला करके 234 का आंकड़ा को तय किया। एकनाथ शिंदे की 57 सीट आई। कुल मिला करके 234 का आंकड़ा बीजेपी ने तय किया। इस हिसाब से बहुत ही प्रचंड जीत हासिल की। महाराष्ट्र की जनता ने पुराने पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। बीजेपी को जो बढ़त मिली है, उसका मुख्य कारण बना लाड़की बहन की योजना, जिसके अंतर्गत 1500 रुपये मासिक सभी लाड़की बहनों को दिया जा रहा है। और ये उम्मीद की जा रही है कि अब उन्हें 2100 रुपये या 3000, ये कंफर्म नहीं है। अब जब मिलेगा तब पता चलेगा कि 3000 रुपया महीना मिलेगा या 2100 रुपया मिलेगा, ऐसा सुनने में पढ़ने में आया है। लेकिन हकीकत जो है, जब ये लागू हो जाएगा तब पता चलेगा कि कितना रुपया लाड़की बहन को मिलेगा। दोस्तों, ये जो तर्ज है लाड़की बहन योजना, देखा जाए तो केजरीवाल पहले से ऐसी योजना लागू करके बिजली पानी मुफ्त और बहनों के लिए तमाम सुविधाएं दे करके उन्होंने दिल्ली पर राज किया हुआ है, यानी एक तरीके से दिल्ली पर कब्जा किया हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भी वही किया। यानी कि अगर लाड़की बहन योजना नहीं होती तो क्या बीजेपी की सरकार बन पाती, या एकनाथ शिंदे को इतना वोट मिल पाता? शायद जवाब ना में आता। यानी कि जनता जो है वो डायरेक्ट, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जो अप्रत्यक्ष रूप से जनता को फ़ायदा लाभ पहुंचाती हैं, लेकिन ये जो फ़ायदे हैं ये डायरेक्ट लाभ है। अगर किसी का बिजली का बिल माफ़ हो जाए, किसी के पानी का बिल माफ़ हो जाए, या यूँ कहें कि लाड़की बहन योजना के अंतर्गत मिल रहा है पैसा, या विधवा पेंशन योजना, ये कुछ सुविधाएं हैं जो जनता को बहुत ही प्रभावित करने वाली योजनाएं हैं। और जिन भी सरकारों ने अपने राज्य में ऐसी योजनाओं को अच्छी तरीके से चलाया है, वहाँ की जनता ने उन्हीं का उंगली पकड़ के रखा, उनकी उंगली को छोड़ने नहीं दिया। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये सरकार नहीं रही तो ये योजना, ये पैसा जो लाभ मिल रहा है वो कंटिन्यू रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, इसकी कोई गारंटी आने वाली सरकार के बारे में नहीं रहती है। जबकि दावा विपक्ष की सरकार ने भी किया था कि हम आएंगे तो हम भी आपको इतना रुपया देंगे। वो एक वादा था, लेकिन यहाँ एक प्रत्यक्ष रूप से लोगों को पैसा मिल रहा था, मिल रहा है। तो मिल रहा है और मिलेगा, इसमें बहुत फ़र्क हो जाता है। तो मिल रहा है में ज़्यादा यकीन किया लोगों ने, और आगे भी मिलता रहे, इसलिए भी एकनाथ शिंदे यानी कि बीजेपी के साथ जो अलायंस है अजित पवार और एकनाथ शिंदे के विधायकों का, इन सभी लोगों का मिला करके 234 का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया 288 में से, जो कि बहुत बड़ा राजनीति में की भाषा में कहे तो राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। तो क्या ये वाकई में जनता उनको चुनती है जो अच्छे काम करते हैं, या अच्छा लाभ जो सरकार देती है उसके साथ रहना चाहेंगे?
मेरे ख्याल से आम जनता, गरीब लोग, ये लोग डायरेक्ट लाभ लेना चाहते हैं, जो कि वही लाभ उन्हें दिखाई देता है। बाकी सरकार की बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से जनता को लाभ पहुंचाती हैं, लेकिन ऐसे लाभ से उनका कोई हित नहीं होता। यानी कि ऐसी योजना जो डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से उनको प्रभावित करती है, उस योजना के बारे में वो ज़रूर आकर्षित हो जाते हैं। लाड़की बहन की योजना सरकार बनाने में बहुत ही अपना योगदान दे करके गई है, और आने वाले समय में अगर इसी प्रकार जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलता रहा तो जनता इनका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। फिर आप चाहे विपक्ष चाहे कितना भी अच्छे कामों का हवाला दे, या हम आने वाले दिनों में अच्छा काम करेंगे, ऐसी बातों का हवाला काम नहीं आने वाला है, क्योंकि जनता डायरेक्ट लाभ लेना चाहती है। तो दोस्तों, अब मुख्य सवाल ये भी है कि क्या एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनेंगे, या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, या अजित पवार बनेंगे। ये हाईकमान से जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक कयास लगाना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री आएंगे, इन योजनाओं को जो जनता को डायरेक्ट लाभ पहुंचाती है, उसको अगर वो ठेस नहीं पहुंचाते हैं तो जनता उनको भी भरपूर साथ देगी और अपना मत उन्हीं को देगी। तो दोस्तों, हम ऐसे मुख्यमंत्री का इंतज़ार करेंगे जो महाराष्ट्र की जनता को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी इंतज़ार के साथ कि आगे के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे महाराष्ट्र के। हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं और अगले वीडियो में हम लोग एक नए विषय को लेकर के मिलेंगे। ऐसे ही आपको और भी कई जानकारियाँ अपने वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।